बिकम आंदोलनकारी लामा जी. Wherever I go, that compliment comes, आंदोलनकारी. सबसे पहले तथागत बुद्ध के आशीर्वाद लेते हुए, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद लेते हुए और आज के सभा के सभाध्यक्ष और महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइजर भंते चंद्रकीर्ति की अनुमति लेते हुए और वेनरेबल भंते भिक्षु उपासक संघ विभिन्न संगठन से आए हुए सभी से को नमो बुद्धाय, जय भीम. घबराए नहीं. मैंने भंते जी से पूछा, मैं 5 मिनट से ज्यादा बोलूंगा. तो विशेष करके आई थिंक द वियतनामीज monks are not understanding what I am saying, but I will try to speak in English also, though my English is very poor. मानना ही पड़ेगा क्योंकि इनका चैनल का नाम भी है वी लव बाबा साहब. अभी मैं आ रहा था यहाँ नागलोक में, हालांकि मैं रात को 1 बजे पहुंचा हूं, नींद पूरी नहीं हुई है. 2 बजे सोया, 6 बजे उठ गया. तो यहां आ रहे थे तो एक चीज मैंने देखा, टू स्प्रेड बुद्धिज्म इज टू सर्व मैनकाइंड. टू स्प्रेड बुद्धिज्म इज टू सर्व मैनकाइंड. और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, टू स्प्रेड कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सर्व मैनकाइंड, इज टू सर्व इक्वालिटी. मैं सीधा आज को मुद्दे पर आता हूं. आज संविधान दिवस है. मैं बैठ के फेसबुक देख रहा था, कई सारे बड़े बड़े मंत्री आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये लिखा हुआ फेसबुक में, आज देश भर में संविधान दिवस मनाई जा रही है. अच्छा लगा. जो विरोध कर रहे थे संविधान के, जो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे देश में, वो भी मान रहे हैं संविधान जरूरी है. वो मान रहे हैं. अभी सिर्फ भीमराव अंबेडकर के वंशज नहीं मान रहे, पूरे देश, पूरे विदेश. आज का दिन का महत्व और संविधान 26 नवंबर ये तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हमको डेली मानना होगा. डेली लाइफ में संविधान को मानना होगा. आज धरने में 288 डेज हो चुका है, जो 12 फरवरी से चले हैं. 288 डेज और 288 डेज कंप्लीट हो रहा है आज. वो भी संविधान के बदौलत ही हो रहा है. भारत के संविधान के बदौलत हो रहा है. मेरा पोस्ट आप देखते होंगे, मैं इतना फेसबुक में अपलोड करता नहीं हूं, लेकिन जो जो ग्रुप में है आप लोग जानते हैं, डेली पुलिस आ रहा है, कोई इंटेलिजेंस आ रहा है. हम उनको एक ही चीज बोल रहे, भाई हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं. जो हुड़दंग करने वाले चले गए. अच्छा भी हुआ. जब चावल को हम लोग निफारते ना, इस चावल को छोटा छोटा दाना निकल जाता है, निकल गया. हमने तो सबको अंगीकार करने का कोशिश किया. अभी मैं सुबह बोल रहा था, महाबोधि मुक्ति आंदोलन जब मैं घर से निकला था 3 साल पहले, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट इशू के लिए 25 साल तक किसी को मालूम ही नहीं था. ठंडे बस्ते में चले गए थे. अभी भंते सुरेश साहिब सुनते हैं हम लोग, अनागरिक धम्मपाल सुनते हैं,
इनको भूल गए थे, भूल गए थे। तो हमने एक टारगेट रखा था, महाबोधि महाविहार मुक्ति सिर्फ नहीं करना है, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना, यह भी टारगेट रखा था। जैसे मैडम बोल रही थी, प्रिंसिपल मैडम, महिला का समाज में क्या इंपॉर्टेंस है। आज मैं एक उत्तर प्रदेश के भंते के साथ बैठा हुआ था, कुछ कुछ पर्व बोल रहे थे, करवा चौथ, ये वो छठ पूजा, ये सब बात कर रहे थे। जो पाखंडवाद है, मैं देखिए किसी ब्राह्मण का नाम नहीं लेता हूं, कभी नहीं सुनेंगे आपने, मैं पाखंडी बोलता हूं। पाखंडी ने महिला को टारगेट किया। किसको टारगेट किया? बिहार में तो पूरा पूरी, किसी ने 10,000 करके पहले दे दिया इलेक्शन से पहले। टारगेट है महिला। और हमारे मीटिंग में आते हैं पुरुष, खाली आते हैं, महिला का कमी है। बिहार में तो है ही नहीं। मैंने भंती जी को कहा है, बिहार में, बिहार को यदि प्रबुद्ध बिहार बनाना है तो महिला सशक्तिकरण का एक कमेटी आप बिहार में बनाइए, मैं हेल्प करूंगा। अभी बात करता हूं ना, 5 मिनट खाली याद आता है, 5 मिनट में खाली याद आता है तो बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन बहुत परिकल्पना है, ये बोलना जरूरी भी है आप लोग को। क्योंकि जब घर से निकला था, ये सोच के निकला था, महाबोधि महाविहार का मुद्दा सिर्फ आकाश लामा का नहीं है या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का नहीं है, प्रत्येक बौद्ध का है। नॉट ओनली इंडियन बुद्धिस्ट, होल बुद्धिस्ट वर्ल्ड्स। Do you know that there is a committee in Mahabodhi Mahavihar? Do you know? I am talking to the Vietnamese or Thailand's Bhante, Bhikkhu. Do you know that there is a committee? The committee consists of only 9 members committee, in which only 4 members are Buddhist and 5 are understood? समझ रहे हैं? संसार में ऐसा कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है जहां पर दूसरे के धर्म स्थल में दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं और अतिक्रमण भी कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि हमारे जो मक्का है इसमें पूरी कमेटी में कौन हो? बौद्ध हो। और इसका जड़ है बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जो कि 26 नवंबर 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उससे पूर्व जो भी कानून है, आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 26 नवंबर से 1950 से पुराना है, शून्य हो जाती है। तो ये क्यों 1949 का एक्ट अभी भी लागू है? सो वी आर, आवर डिमांड इज टू रिपील बीटी एक्ट 1949 एंड इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगा कौन? महिला। हम लोग 12 फरवरी से पहले 1 महीने 10 जनवरी से 10 फरवरी तक हम लोग ने धम्म यात्रा किया। कहां? बिहार में। सोचिए ना, थिंक, भगवान बुद्ध ने कहां ज्ञान प्राप्त किया? कहां ज्ञान प्राप्त किया? बिहार में। सम्राट अशोक ने कहां से राज्य किया? उसी जगह को
सबसे पाखंडी बना दिया गया है। और उसी जगह को देश का सबसे गरीब राज्य का खिताब भी किसको दिया गया है? सोचिए, हम लोग तो खाली भाषण में बड़े बड़े बात करते हैं। सोचिए क्यों किया है। और सबसे ज्यादा पर्व डाल दिया है, छोड़वा चौथ क्या क्या आता, मेरे को आता नहीं है। कौन कौन? महिला मंदिर को पकड़ के बैठता है। बैठना आपका आस्था है, बैठो, लेकिन अपना इतिहास मत भूलो। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर, यह संविधान दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है हमको? वाई वी आर सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे? ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग भी संविधान को भूल गए। हमारे लोग भी संविधान को, और आने वाले जेनरेशन को सिखाना है, आने वाले जेनरेशन को बताना है महत्व क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन सिर्फ महाबोधि मुक्ति के लिए नहीं है। भारत को क्या बनाना है, ये है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आज के दिन परेशानी होगी, हमको मालूम है। सत्य में परेशानी होती है, लेकिन सत्य में जीत भी होती है, ये चीज मालूम है। इसीलिए कितना व्यक्तिगत प्रहार किया गया मेरे ऊपर। लामा 3 करोड़ खाके भाग गया। लामा तो शादीशुदा है, लामा तो पायजामा पहनता है। इतना करने का कोशिश किया, लेकिन हमको मालूम था, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है जानो छानो। और हमारे लोग तो अच्छे भाषण देते हैं, यूट्यूब में आके अच्छे बोलते हैं, बस अरे ये ओरिजिनल है, लामा तो डुप्लीकेट है। आपको मालूम है 288 डेज से हमने सर्दी भी देखा, गर्मी भी देखा, बारिश भी देखी, इतनी मुसीबतें फेस कर रहे हैं। डेली पुलिस आ रहा। आपको मालूम है 19 नवंबर में बोधगया में चीवरदान का कार्यक्रम रखा गया, और कोई हमारे लोग कहते हैं कठिन चीवरदान तो 5 नवंबर में खत्म हो गया, ये क्या नाटक कर रहा है। बाहर के लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, अपने लोग ही बोलता है। समझे ना, समझ गए ना। हमारा टोन पूरा बिहारी हो गया वहां बैठ बैठ के। समझ गए लो, समझ गए लो। दूसरों को बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप। लेकिन लामा ने एक शब्द नहीं बोला किसी के बारे में। मैं तो छोटा होकर यहां पर आया था, हम सोचते तो हमने धरना शुरू किया, आप आइए, हमने ये नहीं सोचा। मैं भंते जी से कह रहा था, जो रोपोगे, जो रोपोगे आपका फल भी क्या निकलेगा, वही निकलेगा। आप मूली रोपोगे एप्पल निकलेगा, तो मूली रोपेंगे तो आप मूली निकलेगा ना। तो उनका काम उनको करने दीजिए, हम एप्पल रोप रहे हैं, एप्पल निकलेगा, और जल्दी निकलेगा, जल्दी निकलेगा। 2012 से सुप्रीम कोर्ट में जो केस था, अभी भंते ने कहा ना, भंते जी ने 2018 में मैंने भी इंटरव्यू एप्लीकेशन डाला था। मालूम था आप लोगों को? मालूम था? कब मालूम पड़ा?
2025 में मालूम पड़ा ना। आंदोलन इतना चरम हो गया था, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, मैं तो पल पल जानता हूं, और कोशिश सफल भी हुआ। आपके नाम अभी भंते जी किसी का नाम ले रहा था, 10 लाख ये वो बोल रहा था ना, जान रहे ना, आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन देखिए, मैं क्रिकेट प्लेयर भी था अपना कॉलेज डेज में। मैं क्रिकेट का भाषा में मैंने कहा, अच्छे पिच में सेंचुरी सब मारता है ना सेंचुरी, अच्छे पिच में। टर्निंग पिच में सेंचुरी मार के दिखाओ, टर्निंग पिच में सेंचुरी मार के दिखाओ। और लामा वो है जो टर्निंग पिच में सेंचुरी मारने वाला है, ये लामा। बोधगया में अभी भी धरना चल रहा है, परेशानी है, प्रशासनिक दबाव है, फाइनेंशियल दबाव है, सब कुछ, लेकिन चल रही है। चल रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग 16 मई से शुरू हुई, कल है। मैं आज रात को दिल्ली जा रहा हूं, फिर परसों फिर नागपुर आ रहा हूं 28 तारीख को, और नागपुर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? कि 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा थी, और माघ पूर्णिमा की एक महत्व होती है हमारे बौद्धों में। उस दिन तथागत बुद्ध ने घोषणा किया था कि मैं 3 महीने बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। इस बार 2026 का माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है। कब है? 1 फरवरी को बोधगया में 1 लाख बौद्ध और जेल भरो आंदोलन करेंगे। आज मैं संविधान दिवस के दिन में बोलना चाह रहा हूं आपसे, शांतिपूर्वक, शांति, कोई उत्तेजित नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं देना है। हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं, हम किसी जाति के खिलाफ में नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं, जो हमारा जो महाबोधि महाविहार है, ये पूर्ण रूप से बौद्धों का हो। कमिटी में इस बार बिहार में इलेक्शन था। बिहार में इलेक्शन में एक मेजर पॉलिटिकल ब्लॉक ने, महागठबंधन, आपको मालूम है महागठबंधन हार गया। जो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, इस मिलकर महागठबंधन बनी थी। महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में 20 नंबर पॉइंट पे लिखा था कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाएगा यदि हमारी सरकार आती है। लिखा था ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महाबोधि महाविहार हमारे अंडर में तो नहीं है, ये समझते हैं ना? क्लियरली समझ रहे हैं मेरे बात क्या बोल रहे हैं हम? समझ रहे हो? तो आप लोग क्या बोलेंगे? बराबर बराबर बराबर। महाराष्ट्र में ये सीखा हूं, हाउ 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 और बराबर बराबर और इगड़े। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से कमिटी में बौद्ध करेंगे यदि हमारी सरकार आती है, यह बोला है। इसका मतलब क्लियर है कि अभी महाबोधि महाविहार किसके हाथ में नहीं है? बौद्ध के हाथ में नहीं है। सुरेश पासवान जी मेरे को 2 दिन पहले इंटरव्यू ले रहा था, तो वो उन लोग तो बोल रहा विष्णु का अवतार है, विष्णु का अवतार तो उन लोग बोल रहे थे। बोलना तो ज्यादा दिन नहीं हुआ ना, 100 साल ही हुआ है विष्णु का अवतार है बोल रहे हैं लोग, 100 ईयर्स ही खाली हुआ है ना। अभी जैसे एक कोई मिश्रा है, वो कह रहा है कि संविधान का निर्माण किसने किया?
BN राव ने बोल रहा है ना, ये तो काम पे लग जाता है। हमारे लोग खाली आपस में लड़ते रहता है। समझ रहे? देखिए, सत्य बहुत कड़वी होती है, याद रखिए। और लामा सत्य बात करेगा। हमारे लोग क्या करते हैं, आपस में भांगते भी। कौन? जो विनय का पालन करना पड़ता, वो भी। उन लोग काम पे लग जाता है। संविधान किसने बनाया? BN राव ने। उन लोग बोलना शुरू कर दिया है, और मैं गारंटी बोलता हूं 20 साल बाद हमारे लोग भी बोलना करेगा। क्यों अभी ना बोल रहे? भगवान को तो विष्णु का अवतार हमारे लोग कुछ मानते हैं। तो ये 100 साल हुआ है, 100 इयर्स। इस बार का जो हम लोग 30 अक्टूबर में हियरिंग हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आप ही के नागपुर के एडवोकेट है श्रेय डंबारे, शैलेश जी, जो एडवोकेट टीम है, 90 पेजेस का हम लोग जमा किया, खुश हो गए, एक्सेप्ट हो गया। कहीं भी नहीं लिखा है भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, और हमारे यहां तो लिखा ही नहीं है त्रिपिटक में। इवन महंत को फटकार लगाई गई। तो हमको सड़क में भी लड़ना पड़ेगा और कानूनी लड़ाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन लगे रहना है। क्या करना है? लगे रहो। मत सोचो लामा आ गया वो फिर से महाबोधि का बात करेगा, ये नहीं सोचना है। क्योंकि आने वाले जेनरेशन और इनका जो षड्यंत्र है, मैं तो वहां हूं ना, देखता हूं। अभी देखा ना, झंडा देखा ना ऊपर, देखा ना 3 झंडा लगाया था। हमने बोला क्यों लगाया? वो तो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए लगाया। जो अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वो थोड़ा चमका रहे ऊपर के जो सोना है, इनके पास बहाना भी होता है। कल अयोध्या में क्या था? राम मंदिर में क्या था? कल क्या था? अयोध्या में कुछ था ना कल? प्रधानमंत्री का भाई पूरा न्यूज चैनल भरा हुआ है, था ना? बस प्रयोग था, समझ जाइए क्या था। पहले वहां शिवलिंग बोल के कुछ था नहीं महाबोधि के सामने, वहां तो अशोक स्तंभ था, उसको दिया रखने का जगह बनाया था। और ऐसा नियम बना दिया, रात के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई नहीं जाना। वहां पर कौन रहता है? अंदर में पुलिस रहता है। हमारे लोग जाते नहीं है, तो क्या हो गया? वो समझ गए। इस बार बुद्ध पूर्णिमा में 12 फरवरी बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो स्टेट के गवर्नर, पूजा कर रहे थे और हमारे तथागत बुद्ध को पीठ दिखा रहा था। कितना शर्म की बात है हमारे लिए। आप बोलिए हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे ना कि सॉल्यूशन पर जाएंगे? किसमें जाएंगे? इसीलिए लामा चुप था। समझे बात? लामा क्यों चुप है मालूम है ना? समझ गए लू? हाँ, समझ गए लू? बुझ गए लू? लामा क्यों चुप? समझिए। तो इसीलिए आज के दिन दृढ़ संकल्पित हम लोग हो, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, जो हमारे भगवान ने, हमारे भगवान है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर। आज भीमराव अंबेडकर, आज बड़े बड़े मैं जगह देख रहा हूं, सभी जगह में जय भीम का नारा लग रहा है। कम से कम ये लामा ने तो कोशिश किया। आज लद्दाख में जय भीम का नारा लग रहा है, सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जय भीम का नारा लग रहा है, दार्जिलिंग में लग रहा है। ये कोशिश किया लामा ने। जो गैप थी, वो गैप को जोड़ने का कोशिश किया।
और जो मुद्दा था महाबोधि महाविहार, और इस गैप को, जो पाखंड है बिहार में, इसको हटाने का काम महिला सशक्तिकरण करेगा। और मैं आज ऐलान कर रहा हूं, आज महिला सशक्तिकरण स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर अभी दिसंबर या जनवरी में हम लोग फिर धम्म यात्रा कर रहे हैं। कहां घाव कहां है? घाव कहां है? मलम पट्टी क्या लगाना पड़ेगा? खाली महाराष्ट्र घूमते रहोगे, बिहार नहीं आओगे? मलम पट्टी तो लगाना पड़ेगा बिहार में। घूम रहा है कहां पर? ये लामा ने हिम्मत किया, सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक मैं बोधगया में चलता हूं, या भंते जी आपको सम्यक बुद्धि भंते यहां पर है, ये धरने में खड़ा हो जाए, आप कंटिन्यू धरने में है। इनको हमने बोला आप धरने क्यों छोड़ के आ गए? भंते जी ने बुलाया, अच्छा आगे तो आ गया, भागो तो नहीं बोल सकता हूं। मालूम है इनको, रात के 11 बजे तक मैं चलता हूं और कहता हूं गोली ठोकना है तो सीने में ठोकना, पीठ में नहीं, ये हिम्मत रखता हूं। अभी पुलिस आया था, हमने कहा हम लोग संवैधानिक मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, कोई नाराबाजी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्ले कार्ड है, आप लोग परमिशन लीजिए। हम लोग बोला परमिशन आपको जब 12 फरवरी 2025 में था, आपको 1 महीने पहले परमिशन के लिए दिया, लेकिन 1 महीने तक आपने परमिशन, मालूम है 11 तारीख को, 11 फरवरी कल कार्यक्रम है। बनते जी 2 मिनट 2 मिनट दीजिए बनते जी, क्योंकि कल मैं वहां से कलकत्ता से नागपुर आया। 2 मिनट तो बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है? तो 11 फरवरी को रात दिन भर कोई अता पता नहीं है कि कल परमिशन है नहीं है। रात के 12 बजे मेरा रूम खटखटाता है, लमा उठो उठो उठो। देखता हूं नीचे जाके देखता हूं पुलिस है, आपका परमिशन नहीं है, कल वीआईपी मूवमेंट है। तो हमको तथागत बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग समझाया है। हमने कहा आपका वीआईपी मूवमेंट है, हालांकि वीआईपी कोई आया नहीं 12 तारीख को, तो थाने में हम लोग 54 लोग गए थे, कि अपना चंद्रबोधी पाटिल जी भी थे उस ग्रुप में, सुनील सारीपुत्र जी भी थे, आज नहीं दिख रहा है, समता सैनिक दल के। तो एक मध्यम मार्ग करके हम लोग बोले आज माघ पूर्णिमा है, आज का दिन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए कम से कम बाबा साहब की मूर्ति वहां पर है। आप लोग को मालूम है बोधगया मूर्ति कहां पर है? मालूम है? हाथ उठाइए किसको मालूम है? नहीं रुके ना, हाथ जी कीजिए। बोधगया कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए। प्राय सभी गए हैं। अब बाबा साहब का मूर्ति कहां है मालूम नहीं है? छिपा के रखा है। कहां रखा है? मैं तो छिपा के रखा है बोलूंगा। 20 रुपए लगता है। अपना भगवान को मिलने के लिए भी कितना लगता है? इसका आवाज कौन उठाएगा? लामा या कि आप? महाराष्ट्र में बोलने से होगा? कहां बोलना पड़ेगा? देगा आपको। वो उद्यान है, देखिए पूरा फुटपाथ का दुकान है, वहां पर जय नारायण उद्यान है, वहां पर रख दिया है। मूर्ति को कहां होना चाहिए? महाबोधि के सामने होना चाहिए, है कि नहीं? बोलिए, होना चाहिए ना? चले ताकत लगाते हैं। खाली जय भीम बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने प्रैक्टिकल काम किया अपने समाज के लिए। मेरा समाज क्या होगा मेरे मरणोपरांत?
इसीलिए उन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाए, बुद्ध को धम्म को अपनाए अपने समाज के लिए। हम बोलते हैं और 5 साल बचने से अच्छा होता, ऐसा नहीं है। बाबा साहब का कारवा हम लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना पड़ेगा हम लोग को। ये दायित्व लेना है। आप प्रिंसिपल है, आप डॉक्टर है, उतना घमंड मत कीजिए। बाबा साहब नहीं होते तो आप इतना याद रखिए, वही दोहराने का कोशिश किया जा रहा है। जानो छानो और बुद्धिस्ट आर वाइस पीपल, बुद्धिस्ट आर, हम लोग को वाइस होना पड़ेगा, वाइस, खाली उत्तेजित नहीं, वाइस। ऊपर वाला, ऊपर वाला कहां है? ऊपर वाला ये है ऊपर वाला। और अब पाखंडी ने बोल दिया ऊपर वाला का भरोसा है। हम लोग मानते ऊपर ऊपर ही देखता है, ऐसा करता है। ऊपर वाला यहां है, कहां है? हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, छोड़ने वाले तो नहीं है। मैंने कह दिया, मेरे मिसेस कहते मत बोलो ऐसा। मैं तो जब घर से निकला था मैंने बोला था यदि बोली महाविहार मुक्त करके ही रहेंगे, नहीं तो मेरा लाश जाएगा मेरा घर। मैंने इतना संकल्पित किया हूं, और आप लोग भी संकल्पित कीजिए। हमारे युवा आगे आइए, करियर बनती रहेगी, आप उच्च उच्च शिक्षा में जाएं। परिकल्पना दूसरा है। तो अभी धम्म यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, डेट फाइनल नहीं हुई है पूरा बिहार में। आप लोग जो जो नाम लिखाना चाहते हैं उस बस पे चलने के लिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे एक बस ही खरीद ले। पिछले साल भी 3.5 लाख खर्चा हुआ था धम्म यात्रा जब बिहार में घूमे थे। इस बार तो हमने संकल्प लिया सिर्फ बिहार नहीं उड़ीसा भी घूमना है, क्योंकि मैं उड़ीसा गया था। सम्राट अशोक ने युद्ध कहां हुआ था? उड़ीसा। छोड़िए ना कलिंगा बोलिंगा, भूल गया लोग। उड़ीसा वो राज्य भी गरीब राज्य में काउंट होता है, याद रखें। समझ गए बात? समझ गए ना? समझ गए लोग? हाँ, समझ जाइए, बहुत जल्दी समझ जाइए। सबसे गरीब राज्य किसको पता है? तो हम लोग को अपना काम करना है, प्रैक्टिकल काम करना है, असल काम करना है। संविधान को लागू खाली मुंह से बोल के संविधान दिखाकर नहीं, प्रैक्टिकली काम करना है। और महिला सशक्तिकरण अपने नाम दे। बस में कौन चलने चाहेंगे? उस दिन एक भंते, श्रद्धा मित्र भंते ने कहा लामा जी बस खरीदिए, 2 लाख रुपए मैं दूंगा। आपके नागपुर के एक उपासक है, वृद्ध है, 80 साल के हैं, धरने में बैठे हुए हैं। वो बोले लामा जी मैं मेरा पेंशन से 50,000 दूंगा। एक ने कहा 50, मैं 3 लाख रुपए आ गया है, मतलब पकड़ लीजिए बस खरीदना पड़ेगा। हम लोग जल्दी फिर बिहार में महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को विशेष करके जो पाखंडी में डूबा हुआ है, इसको निकालेंगे। तो इसीलिए आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग नाम दे सकते हैं कौन कौन घूमेंगे। और मुसीबत तो है, देखिए परेशानी तो है। अभी मेरे को यहां पर फूल दिया, सबको अच्छा अच्छा फूल दिया, मेरे को दे दिया गुलाब का फूल। और गुलाब का फूल में क्या होता है? क्या होता है? लामा तो जिंदगी में कांटा ही कांटा है, समझ गया। नागपुर में आ रही है, कांटा मिला मेरे को। मैं मुसीबत तो है, परेशानी होगी, क्योंकि महिलाओं को घर भी संभालना पड़ता है, परिवार संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। लेकिन सेक्रीफाइस भी तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी तो करना पड़ेगा। 12 फरवरी जब मेरा यह अनशन शुरू हुआ बोधगया में, 17 फरवरी में मेरे माँ वेंटिलेटर में थे, वेंटिलेटर में मेरा माँ 17 फरवरी को। अभी भी जीवित है,
अभी भी 17 दिन थे, 17 दिन थे, मेरा बेटा ने संभाला। तो परेशानी तो होगी, लेकिन हम आने वाले जनरेशन के लिए, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, बुद्धमय भारत बनाने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। खाली कंफर्ट जोन देख के नहीं होगा। उस दिन सुरेश पासवान की उस लाइव में बोला, हमारे भांगते लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हमारे रिम्पोर्चे को बोलना चाहता हूं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आइए बोध गया में, वहां पर भंते लोग कम हो गया। अभी 18-19 खाली अभी है, कम से कम 50। आप श्रामणेर बन के 10 दिन के लिए आइए, 10 दिन के लिए श्रामणेर बन के आइए। मिनिमम 50 मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं सभी से कह रहा हूं, ये एक संघर्ष है, हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही टेक लेते हैं कि आज संविधान दिवस में संविधान को बचाएंगे और संविधान को लागू भी कराएंगे और संविधान अपने जीवन में भी लागू करेंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त करके ही रहेंगे। ये संकल्प लेते हुए आज मेरा ये संभाषण, भंते को धन्यवाद, मेरे को बोलने का मौका दिया गया। तो सभी को धन्यवाद देते हुए परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि 1 फरवरी में बोध गया आना है सबको। 1 फरवरी में माघ पूर्णिमा में 1 साल पूरा होगा। यदि बीच में हमारी सॉल्यूशन होती है ठीक है, नहीं तो लगे रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक पिक्चर आया था ना, लगे रहो। धन्यवाद। भवतु सर्वं मंगलम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।